अगर 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर पाते हैं तो आप 20 साल में पहुंच सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक। 5 स्टेप जिन्हें फॉलो करके बने हैं धीरू भाई अंबानी और रजनीकांत जैसे लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल, और उन्हें आप भी यूज करके पहुंच सकते हैं 0 to 1 मिलियन। शून्य से सफर की शुरुआत होती है एक आदत से। आप जितने भी अपने आसपास फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, जो सेल्फ मेड हैं, उन्होंने भी किसी न किसी दिन शुरुआत इसी आदत से करी होती है। स्टार्टिंग में हमारे को लग सकता है कि ये आदत हमारे को कैसी हमारी इस फाइनेंशियल जर्नी पे ले जाएगी, लेकिन सही मायने में ये इकलौती ऐसी आदत है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकती है। और इस आदत का नाम है बचत, सेविंग। हम हमेशा से बचत को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर पाए हैं। हमने कभी भी बचत की असली वैल्यू को नहीं पहचाना है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 10-10 रुपए बचाकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारे को लग सकता है कि बचत करना इतना भी कुछ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार हमने उस आदत को डेवलप कर लिया, एक बार हमने बस अपने दिमाग में बना लिया कि हम हर किसी चीज़ में से बचत करेंगे, उस दिन हमारी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत हो जाती है और हम हर जगह चांस ढूंढने लगते हैं पैसे बचाने का, सेविंग करने का। आप शुरुआत कीजिए रोज के केवल 10 रुपए बचाने से, और ये 10 रुपए ना आप किसी भी चीज में से बचा सकते हैं। एक समोसा कम खाकर, ऑटो की जगह बस लेकर। स्टार्टिंग में बस हमारे को ये आदत डेवलप करनी है। देखिए, जब विराट कोहली भी बैटिंग करने जाता है ना, तो वो स्टार्टिंग में सेंचुरी नहीं मार देता। वो पहले 10 मारता है, फिर 20 मारता है, और फिर पहुंचता है अपने 100 रनों पर। इसी मोमेंटम को हमारे को फॉलो करते हुए अपने रोज की 10 रुपए की बचत को ले जाना है 100 रुपए पर, और इसे हम बड़े आराम से ले जा सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है ना, तो आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए, सब्जी वाले से तालमोल करने में कोई भी बुराई नहीं है। कैब की जगह मेट्रो या बस लेने में कोई बुराई नहीं है। एक दिन अपने फेवरेट गोलगप्पे को सैक्रिफाइस कर देने के लिए भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं ना, तो अपने आप से 3 सवाल कीजिए। पहला सवाल, क्या इस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? दूसरा सवाल, क्या इस चीज़ को खरीदे बिना मैं कुछ और टाइम या कुछ और दिन निकाल सकता हूँ? एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या इस चीज़ को खरीदने के लिए मैं अपने बैंक अकाउंट को शून्य तो नहीं कर रहा? देखिए, एक बार आपने ये डिसिप्लिन बना लिया, एक बार आपको आदत पड़ गई सेविंग की, तो आप सही मायने में अपना साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ लेंगे। और आप जब हर चीज़ को ऐसे क्वेश्चन से काउंटर करने लगेंगे कि मेरे को आज इस चीज़ को खरीदने की कितनी ज़रूरत है, तो सही मायने में आपको रियलाइज़ होगा कि सेविंग पॉसिबल है। और जब आप 100 रुपये बचाने की दिन की अपनी आदत को डेवलप कर लेते हैं ना, तो फिर बारी आती है कुछ एक्स्ट्रा पैसे जुगाड़ करने की। और अगर मैं आपको कहूँ इस एक्स्ट्रा पैसे का जुगाड़ आप फ्री में कर सकते हैं, तो सही में फ्री में कर सकते हैं। आप अपने घर के स्टोर रूम में जाइए और वहाँ पे रखे हुए उस सामान को देखिए जो सालों से इस्तेमाल होने का इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन अपना टाइम भी आएगा। लेकिन मैं सही बताऊं, वो टाइम कभी नहीं आएगा। और वो खाली स्टोर रूम में रखे सामान तक नहीं है। आप अपने घर में कोई पुराना टीवी या कोई पुराना फ़ोन, वो स्क्रीन टूटा हुआ नोकिया, या कोई उसका चार्जर, हेडफोन, या कोई भी ऐसा सामान जो आप किसी भी इस्तेमाल का नहीं है, आप उसे बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे जनरेट कर सकते हैं। आप जनरेट कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा इनकम विच कैन कंट्रीब्यूट आपके कॉर्पस में जो आप सेविंग से इकट्ठा कर रहे हैं। आपने एक बार एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर ली और अब आपको सेविंग की आदत भी पड़ चुकी है, तो आप इस पैसे को, इकट्ठे करे हुए पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं कोई साइड बिजनेस, साइड हसल। और ये आप किचन से कोई टिफ़िन सर्विस या बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करके भी कर सकते हैं। मीशो या शॉप 101 पे रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करके कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट डालें तो एक स्ट्रीट कार्ड भी चालू कर सकते हैं, सिंपली बाय सेलिंग जूस या कोई स्नैक। डे केयर और स्टिचिंग का बिजनेस तो खैर है ही। आपको पता है, अमेज़ॉन स्टार्टिंग में एक ऑनलाइन बुक की दुकान थी और नेटफ्लिक्स सीडी रेंटल की। MDH एक चक्की की दुकान थी, और गुलशन कुमार जी जो टी सीरीज़ वाले हैं ना, उन्होंने शुरुआत अपनी ज़िंदगी की जूस कॉर्नर से करी थी। देखिए, कोई भी काम ना कभी छोटा या बड़ा नहीं होता।
इन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा कि हम कोई छोटा काम कर रहे हैं। इन लोगों ने सोचा कि हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से हम ग्रो करेंगे। आप प्लीज़ कभी किसी काम को छोटा मत सोचिएगा, क्योंकि किसी दिन ये छोटा सा काम ही बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। आपकी स्टार्ट करे हुए किचन टिफिन का बिजनेस एक दिन हल्दीराम जितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। आपका स्टिचिंग का काम एक दिन एक बड़ा बुटीक बन सकता है। बस स्टार्टिंग में आपको अपनी एक स्किल को आइडेंटिफाई करना है, वो स्किल जो आपको पता है आपके पास है। आपको ये भी पता है कि इस स्किल को मेरे से अच्छा कोई और नहीं कर सकता। बस उसी स्किल का इस्तेमाल करके आपको स्टार्ट करना है अपना साइड बिजनेस। स्टेप 1 पे हमने सीखा कि हमारे को सेविंग की हैबिट डेवलप करनी है। स्टेप 2 पे हमने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना सीखा। स्टेप 3 पे साइड बिजनेस की बात करी। पर स्टेप 4 तक आते आते गेम थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि यहां पे आती है बजटिंग। मेरा बजटिंग का अपना एक रूल है जिसे मैं अपनी साइड इनकम कमाई हुई जो होती है उस पे यूज करता हूं। 50-20-20-10। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इतना सा ही है ये स्टेप 4 का बजटिंग का रूल। 50-20-20-10। 50% को आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्ट करना। अब ये इन्वेस्टमेंट आप जहां कंफर्टेबल है वहां कर सकते हैं। आप इसे स्टॉक में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, बॉन्ड में डाल सकते हैं, जहां सेफ है, जहां आपको लगता है सेफ है। 20% से आप कोई नई स्किल सीखिए, या जो भी आपने साइड बिजनेस स्टार्ट किया था इसको एक्सपैंड करके एक मेन बिजनेस भी बना सकते हैं। हमेशा से कुछ सीखना चाहते थे बट कभी टाइम ही नहीं हुआ, या परिवार की आर्थिक स्थिति के वजह से आप कभी कुछ सीख ही नहीं पाए, तो अब बारी है इस 20% का यूज करके अपने डेवलपमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट की। फिर बारी आती है दूसरे 20% की, जिसका आपको क्रिएट करना है एक इमरजेंसी फंड। ये कभी किसी कारणवश आप काम ना कर पाए, या परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर किसी भी कारणवश आपको पैसे की जरूरत पड़े जिंदगी में, तो एक फंड हमेशा अवेलेबल हो। फिर बारी आती है आपके लास्ट 10% की, जिसका यूज करके अब आपको अपने आप को एक रिवॉर्ड देना है। हमेशा से कुछ लेना चाहते थे, किसी चीज का सैक्रिफाइस किया है थ्रू आउट दिस होल जर्नी, उस चीज को खरीदने का बहुत मन था बट खरीद नहीं पाए, तो अब बारी है आपको इस 10% को यूज करके अपने आप के लिए वो चीज खरीदने की। वैसे सही एक चीज बताऊं आपको, अब उस चीज की वैल्यू इतनी रह नहीं गई होगी, क्योंकि होल थ्रू आउट दिस पीरियड ना आपने कुछ प्रिंसिपल सीखे होंगे। फिर भी आपको ये चीज खरीदनी है, अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड देना है फॉर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम 0 to मिलियन। अब आपका सफर 0 से 10,000 तक का बड़े आराम से हो गया होगा, और अब बारी आती है कुछ बड़ा करने की, एक इन्वेस्टर बनने की, शार्क टैंक के शार्क बनने की। और अगर आप हर महीने में 10,000 रुपए कमा पा रहे हैं, तो 50% यूज करके उस अमाउंट का, या फिर मैं कहूं 5,000 रुपए का यूज करके आप बन सकते हैं एक मिलियनियर। मैं आपको स्टेप 5 की जर्नी ना एक रियल एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगा पा रहे हैं, तो करीब 10 साल में करीबन आपके पास हो जाएंगे 11.5 लाख रुपए, जिसके लिए आपने अपनी जेब से लगाए होंगे 6 लाख रुपए। और अगर इसी पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, किसी निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक उठा के जो भी आपको सूट करता है उसमें लगाते हैं, तो आपके पैसे 10 साल में करीबन हो जाएंगे 13 लाख रुपए। शार्क की तरह। रिस्क है तो इश्क है, पर अगर आप कहेंगे कि रिस्क से इतना भी इश्क नहीं करना यार हर्ष, कुछ सेफ बता दो, तो सेफली आप पैसा लगा सकते हैं गोल्ड में, जिसमें 10 साल में आपकी कीमत हो जाएगी करीबन 10 लाख रुपए। और वरना FDR तो है ही, जहां पे आपके करीबन 7 से 8.5 लाख रुपए तक तो बन ही जाएंगे। और अगर बाय चांस आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट जैसे बाहरी शब्द पहली बार सुने हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इस तरीके से कि आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से इतना डर ना लगे और आप में भी थोड़ी सी हिम्मत आए मार्केट में पैसा लगाने की, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज को और अच्छे से समझें, या मैं फिर एक डिफरेंशियल वैल्यू ही बता दूं आपको कि किसमें कितना पैसा लगाने से 5, 10, 15, 20 साल में
आपकी कितनी वैल्यू होगी, तो आप मेरे को कमेंट करके इसको बता सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अब आपके पास है आदत सेविंग की, सोर्स इनकम का और कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की। और आप अपनी इनकम और सेविंग को बढ़ाते हुए अगर किसी तरीके से 10,000 रुपये महीने का लगा पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो आप 20 साल में पहुंच सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक। आपने अपनी जेब से 20 साल में 10,000 रुपये हर महीना लगाते हुए लगाए होंगे 24 लाख रुपए, कुल 20 साल में 24 लाख रुपए, और आपका कॉर्पस पहुंच गया होगा 1 करोड़ रुपए तक का, 4 गुना प्रॉफिट। देखो, मिलियनियर बनने की जर्नी ना एक सीढ़ी है। अब उसकी शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने यमन के पेट्रोल पंप से करी हो या फिर रजनीकांत ने बस कंडक्टर से, पर हर किसी ने शुरुआत शून्य से ही करी होती है। शून्य पे यह स्टार्ट होता है एक आदत डेवलप करके, 1,000 पे साइड हसल से, 10,000 पे बजटिंग करके, 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट से, 10 लाख पे री इन्वेस्टमेंट से, 1 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते आपको कंपाउंडिंग का असली रंग देखने को मिल जाता है। शून्य से शुरू करके एक दिन मिलियनेयर बनना पॉसिबल है। रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेने की और फिर इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने की, क्योंकि पैसा कमाने से, बचाने से, बनाने के मात्र 10 साल में आपको मिलेगी एक फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसी फ्रीडम जो आपने कभी भी महसूस नहीं करी होगी, पर यह आपको मिली होगी डेडिकेशन से, एक आदत से। आपको यह मिली होगी शून्य से, क्योंकि हर खूबसूरत चीज की शुरुआत शून्य से ही तो होती है। बट सवाल यह है कि आप अपना फर्स्ट स्टेप कब लेंगे। दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा और पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और एक बेल आइकन होगा उसको आप प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट द अपडेट जब भी मेरी कोई वीडियो आए। और शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।